बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1 से लेके हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आप कई किताबों में देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 ना कोई और लिखा हुआ है, ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअल में ये बनता है क्योंकि वो क्वेश्चन अगर उसने ऐड भी करना था तो उसको अगली एक्सरसाइज में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली अगली एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं उसको ना कोशिश ये करूँगा या तो इस एक्सरसाइज के एंड पे वो फार्मूले बढ़ा के वो दो क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल इस एक्सरसाइज में वो दोनों क्वेश्चन ऐड नहीं होते क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने नहीं किए अभी। बहरहाल ये बनता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है शो दैट लेफ्ट हैंड साइड को किसकी इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला सकते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हो। ठीक है, बहरहाल मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। आपको पता है कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट 1/10। और ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ना अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी सीखनी है ना तो जो पहला लेक्चर है ना चैप्टर 10 का उसको आपने एक दफ़ा तवज्जो से सुनना है, और जितने भी फार्मूले उसमें मैंने बताए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/10 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब 10 अल्फा प्लस बीटा ये भी मैंने पहले लेक्चर में चैप्टर 10 के मैंने बाकायदा इसका प्रूफ करवाया हुआ है। ठीक है, 10 अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, 1, ये तो उसी तरह आ गया, ओवर 10 अल्फा प्लस बीटा तो किसकी इक्वल होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्लियर। अब अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये उलट जाएगा, ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास, इसको यूँ लिखा जा सकता है 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा आपके पास, 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो आपको कॉट की शक्ल में चाहिए। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको किस शक्ल में चाहिए, कॉट की शक्ल में चाहिए। तो आपको पता है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो इसको कॉट की शक्ल में लिख लेते हैं हम। ये उसी तरह आ गया, ये हमने लिखा 1 माइनस, अब 10 अल्फा 10 बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कॉट अल्फा कॉट अल्फा कॉट बीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 10 अल्फा है तो 10 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को 1 ओवर कॉट बीटा। क्लियर। इससे नेक्स्ट स्टेप आपके जहन में क्या आना चाहिए, जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस हो, जैसे इधर माइनस है और ये फ्रैक्शन है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1, एलसीएम आएगा। क्लियर। ऊपर वाली वैल्यू का न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 होल डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, कॉट अल्फा कॉट बीटा, अल्फा है इधर क्या आ जाएगा बीटा, अब बीटा है यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये से कैंसिल हो गया और ये से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास जो बच गया है वो क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय, इसको अरेंज करके लिख लो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ज़रा गौर करो यही तो आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में।
आइए अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ना अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आ गया। ठीक है, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये थोड़ी लाइन सही नहीं लगी, टेढ़ी सी थी, तो मैंने कहा जरा प्रॉपर लाइन लगा लेते हैं। ओके हो गया। अब आपको पता है कॉट का रेसिप्रोकल सॉरी क्या होता है, 1/10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है टेन अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है, मैं इधर ही लिखता हूँ 1/10 अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा, 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो बेटा ये बनेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 1 प्लस 10 अल्फा, और ये बन जाएगा 1 प्लस 10 अल्फा, 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा होल डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। क्लियर। लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो किस में चाहिए, आपको कॉट में चाहिए, तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये आपके पास होल डिवाइडेड बाय ये आ गया 1, उसी तरह प्लस, अब 10 अल्फा 10 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या बन जाएगा, 1 कॉट अल्फा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कॉट की सूरत में चाहिए, कॉट अल्फा कॉट बीटा। और आपको पता है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ये क्या बन जाएगा, 1 कॉट अल्फा माइनस 1 कॉट बीटा इक्वल ये होल डिवाइडेड बाय, अब हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब ज़रा गौर करना है, यहाँ पे देखो एलसीएम तो आना ही आना है क्योंकि फ्रैक्शन है और प्लस है, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है इसका मतलब है, तो एलसीएम में ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, अल्फा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कॉट अल्फा बीटा और कॉट अल्फा बीटा। जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया है वो आपके पास क्या है, रिजल्ट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। क्लियर। तो ज़रा राइट हैंड साइड देखें, आपके पास यही रिजल्ट है सेम। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 7 में ना बुक में करेक्शन होने वाली है। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा, ये तो आपके पास पहले और दूसरे पार्ट को देखें, ये डिफरेंट है। अगर बाकी देखा जाए ना, कॉट अल्फा माइनस बीटा, ये जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये उसका पहला पार्ट है, और आप 5वां पार्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी क्वेश्चन 6 का ही पहला पार्ट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की ना यहाँ पे रेपिटेशन है, तो वो मैं साथ मेंशन कर दूंगा। तो बुक में है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, कोई प्रिंटिंग की और इस तरह की। ठीक है, तो बहरहाल अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और राइट हैंड साइड पे हमें साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए। इसका क्या मतलब है, टेन को आपने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये होल डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय
कॉज अल्फा आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए ना वो साइन और कॉज की शक्ल में चाहिए, ठीक है। टेन बीटा है तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉज बीटा, और टेन अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा माइनस टेन बीटा को साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब ये क्या बनेगा, आपको पता है फ्रैक्शन हो प्लस माइनस आर हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा। अब देखो कॉज अल्फा मौजूद है तो साइन अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज बीटा प्लस, अब कॉज बीटा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखें कॉज बीटा मौजूद है, कॉज अल्फा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉज अल्फा साथ साइन बीटा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट डिनोमिनेटर वाले में, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा। अब कॉज अल्फा पड़ा हुआ है यहाँ पे तो साइन अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा के साथ कॉज बीटा माइनस, अब कॉज बीटा पड़ा हुआ है तो कॉज अल्फा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन बीटा के साथ। क्लियर? अब यहां से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये देखो कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा। क्लियर? अब ऊपर एक ना फार्मूला बन रहा है, इसको जरा आप ध्यान से देखना आपने, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। क्लियर? तो ये किसकी इक्वल बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही है ना। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? और डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा है, जरा गौर करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इन तमाम के प्रूफ्स मैं करवा चुका हूं आपको। ये आपके पास बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? तो ये थी आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। अच्छा, अगर आप इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल रख के आपने प्रूफ किया, जरा गौर करें, कॉज अल्फा माइनस बीटा से ना राइट हैंड साइड बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो बेहतर हल क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ऑप्शन जरा ज्यादा है, तो हम बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कॉस की शक्ल में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये होल डिवाइडेड बाय था तो 1 प्लस, अब टेन अल्फा है, टेन को साइन ओवर कॉस में लिखा जा सकता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। और सीकेंड को क्या लिखा जा सकता है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। क्लियर? अब इसका एलसीएम क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय ये तो उसी तरह आ गया आपके पास, एलसीएम एलसीएम है आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहां पे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा मौजूद है तो साइन अल्फा और साइन बीटा एज इट इज ही आ जाएंगे इसके साथ। क्लियर? और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है बेटा, ये उसी तरह कॉस अल्फा और कॉस बीटा। कैंसल क्या क्या हो रहे हैं आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो गया, और रिजल्ट क्या बच गया, जरा गौर करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये किसका फार्मूला है, ये आपके पास है बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ऐसा ही है। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन? और यही तो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने राइट हैंड साइड ले ली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा सॉल्व करने की ऑप्शन आपके पास कम है, थोड़ा टफ हो जाएगा राइट हैंड साइड को बताना। तो राइट हैंड साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा है, क्या है? तो साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है हमने इसको। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, और टेन बीटा को साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज बीटा। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय, अब होल डिवाइडेड बाय क्या है, कोसेकेंड अल्फा और सेकेंड बीटा है, ऐसा ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ओवर साइन अल्फा और साथ कॉज बीटा। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय, इस ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया बेटा, न्यूमरेटर का साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, और यहां पे क्या आ गया, 1 ओवर साइन अल्फा और कॉस बीटा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे ऊपर एक फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा के, और यही आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में ना मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखनी थी। असल में हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि नई बुक है तो इसमें मिस्टेक्स हैं, तो वो एक मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आप क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, एक चीज़ और मैंने ऐड की थी, मैंने कहा था कि इस आज का लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6 से, कई किताबों में क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, लेकिन उस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स है ना, वो इस एक्सरसाइज से मतलब आज जो आपने फार्मूले पढ़े हैं ना, उनसे सॉल्व नहीं होते, वो अगली एक्सरसाइज से सॉल्व होते हैं। तो या तो मैं इस एक्सरसाइज के एंड पे या अगली एक्सरसाइज में मैं उन क्वेश्चंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो क्योंकि उससे पहले मैं कुछ फार्मूलाज हैं वो जो आपको सिखाऊंगा, उसके बाद वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ठीक होगी बात? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसको तो आपने ना घोल के पी जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। तो आइए क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। कहता है साइन अल्फा 24 ओवर 25 के बराबर है, कॉस बीटा 20 ओवर 29। क्लियर? जो सीखने वाली बात है ना, वो ये 2 चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आगे काफी सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है। ये डिसाइड करेगी कि आपकी टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में। क्लियर? और रिजल्ट आपने क्या प्रूव करना है, रिजल्ट आपने ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ना, आपके पास आना चाहिए 333 ओवर 725। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में, अल्फा और बीटा की। अब मैं यहाँ पे ना एक्स वाई प्लेन बना के आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री, ये रेडियन की शक्ल में लिखा हुआ, तो इधर आपको पता है, इसको मैं रेडियन में लिख देता हूँ π/2 पाई, और यहाँ पे क्या होता है 3π/2। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं आपको चैप्टर 10 के बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर में। ठीक है? अच्छा, कहता है जी जो अल्फा है, अल्फा किसका एंगल है, आपकी टर्मिनल आर्म का एंगल है। कहता है अल्फा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। खुद सोचो कौन सा पोर्शन बनता है जिसमें अल्फा जो
आपकी टर्मिनल आर्म का, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे अपनी टर्मिनल आर्म बनाता हूँ और मैं कहता हूँ यार इसका एंगल अल्फा है। ज़रा गौर करो, क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और 90 से छोटा है, इसका मतलब है टर्मिनल आर्म अल्फा की मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। ये याद है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली बात, ऐसा ही है। सेम केस बीटा के साथ है, क्योंकि सिर्फ उसने एंगल चेंज किया है, बाकी 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन π/2। इसका क्या मतलब है कि आपके पास बीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो अगर बीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो आपके पास टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फर्स्ट में। तो साथ पहले मैं इधर मेंशन करता हूं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। टर्मिनल टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये डिसाइड करना क्यों जरूरी था? क्योंकि आपने जो प्लस माइनस साथ लगाना है वो जाहिर सी बात है इस बेस पे लगाना है। क्लियर होगी बात? अब आपको पता है टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और बीटा की, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव लिखी जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप, आपने प्रूफ क्या करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर आना चाहिए 333/725। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है। साइन, ताकि आपको पता हो कौन कौन सी वैल्यूज आपको चाहिए। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर होगी बात? अब देखो ये वैल्यूज आपको चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज आपको चाहिए। कौन कौन सी? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? देखो साइन अल्फा हमारे पास गिवन है, साइन अल्फा हमारे पास गिवन है, इसका इशू नहीं है। ओके हो गया, साइन अल्फा हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉस बीटा भी है हमारे पास। ये दो वैल्यूज नहीं है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये फार्मूला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा में क्या क्या वैल्यूज चाहिए आपको, वो आपको निकालनी पड़नी है। अब आपको पता है साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाला जा सकता है और कॉस बीटा से साइन बीटा निकाला जा सकता है। कैसे? अब वो जो जो वैल्यूज हमें चाहिए ना, मैं यहां पे ये लाइन लगा के ना लिख देता हूं, ठीक है। साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से? इधर देखना है। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है? 1 के। आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक काम करते हैं, यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है? साइन अल्फा गिवन था आपके पास 24/25। तो ये साइन स्क्वायर है तो 24/25 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करने लगूं कैलकुलेटर पे। 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर, 1 माइनस ब्रैकेट 24/25 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट कुछ आपके पास आ रहा है 49/625। अब हमें तो कॉस अल्फा चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 7। और 625 का स्क्वायर रूट 625, तो ये आ गया 25। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर प्लस माइनस आना चाहिए क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है। तो जरा गौर करो, बिल्कुल प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है। तो अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को यहां पे कंसीडर करेंगे। तो कॉस अल्फा आपके पास निकल आया 7/25। कोई कंफ्यूजन? अब आपके पास कॉस अल्फा आ चुका है, सिर्फ साइन बीटा रह गया। तो सेम इसी आइडेंटिटी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं बीटा की शक्ल में, तो क्या बनेगा?
साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा इक्वल 1। आपको साइन की वैल्यू चाहिए, साइन, तो साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपके पास कॉस बीटा की तो वैल्यू है, कॉस बीटा की वैल्यू ये देखें गिवन है 20/29, तो 1 माइनस 20/29 का स्क्वेयर। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है, साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू, लिखो जरा 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन 20/29 का होल स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 441 डिवाइडेड बाय 641 है, 841 आपके पास आ रहा है। क्लियर यहां तक। लेकिन आपको तो साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना, अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, 441 फ्रैक्शन 441 डिवाइडेड बाय 841, ये रिजल्ट कुछ आ रहा है 21/29। तो साइन बीटा इक्वल, ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया बेटा, 21/29 के। अब जरा गौर करो, ये तो सारी वैल्यूज आपने पूरी कर ली हैं और आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करो तो 333/725। तो आइए इसमें वैल्यू स्विच करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा, वैल्यूज पुट करो, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस ये कॉस अल्फा और साइन बीटा। हाँ जी, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, साइन अल्फा था 24/25, ये गिवन था 24/25। साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 20/29, 20/29। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा किसकी इक्वल है, 7/25 और ये 21 ओवर आपके पास क्या आ रहा है, 29। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल, ये किसकी इक्वल है, 24 मल्टीप्लाई बाय करो जरा, 24 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कुछ आ रहा है 480 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 29, ये रिजल्ट आ रहा है 725। क्लियर। नेक्स्ट माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 147, 147 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 29, 25 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये रिजल्ट आ रहा है 725। क्लियर। एलसीएम कितना आ जाएगा, 725 और 480 माइनस 147, तो ये रिजल्ट बन रहा है 333। तो यही तो आपने प्रूव करना था, साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल आना चाहिए, 333/725। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है, साइन अल्फा आपके पास -8/17 है, कॉस बीटा -4/5 है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर आ गई, कहता है जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा आपकी टर्मिनल आर्म का एंगल है। कहता है जो अल्फा है वो ग्रेटर है 3π/2 से और 2π से छोटा है। ठीक है, अब इधर देखो, ये यहां पे मैं बना लेता हूं XY प्लेन। क्लियर। यहां पे 0 या इसको 2π भी लिखा जाता है, यहां पे π/2, यहां पे पाई और यहां पे होता है 3π/2। क्लियर। कहता है जो अल्फा है, अल्फा क्या है, 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। तो कहां पे बनती है आपकी टर्मिनल आर्म, जरा गौर करो, यहां पे नहीं बनती 3π/2 से ग्रेटर और 2π से छोटा, ऐसे ही है। तो इधर हम मेंशन कर देंगे टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा, इधर ही मैं मेंशन कर, ये बहुत जरूरी है
ठीक है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ जो इसका पहला पार्ट है, क्योंकि ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। फाइंड, मैं इसको इधर लिख देता हूँ फाइंड। आगे जो जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो हम बाद में मेंशन करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में आपको पता है सिर्फ कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। अल्फा का मसला हल हो गया। अब बीटा के लिए वो क्या कह रहा है? बीटा के लिए कहता है बीटा जो है ना वो ग्रेटर है पाई से और 3π/2 से लेस है। तो ज़रा गौर करो, कहीं पे यहाँ पे नहीं आती आपकी टर्मिनल आर्म बीटा की, एग्री करते हो? ठीक है कि टर्मिनल आर्म आपकी कौन से क्वाड्रेंट में होगी? बीटा की थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, तो आप इधर लिखोगे टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा, टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर यहां तक? टर्मिनल आर्म बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, क्यों भला? जो डेटा गिवन है वो कहता है बीटा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास बनता है। ठीक है, और बाकी डिटेल आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन और कॉस। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं। कहता है इसमें टोटल ना इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। कहता है फाइंड, पहला पार्ट जो है साइन अल्फा माइनस बीटा, पहला पार्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको सेम वही अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके हैं, सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए ना। तो किसकी इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ऐसे ही है। इसको आपने क्या कर लिया, जरा हाईलाइट कर लेते हैं, क्लियर होगी बात। अब इसके लिए आपको जो डेटा चाहिए उसको अलहदा करते हैं। साइन अल्फा हमारे पास गिवन है, साइन अल्फा हमारे पास क्या है? गिवन है, इसका मसला नहीं रहेगा। उसके बाद कॉस बीटा भी गिवन है, ये लो। बाकी दो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, वो आपको तरीका बता दिए। अब इधर ज़रा गौर करना है, यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं ना। ओके हो गया। अब साइन अल्फा भी है, कॉस बीटा भी है, तो आपको पता है साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाला जा सकता है। कैसे? फिर मैं एक दफ़ा डिटेल लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। आपको कॉस अल्फा चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? साइन अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है? -8/17, -8/17 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास जो बच गया था, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन -8/17 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 225 डिवाइडेड बाय 289। लेकिन हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लो, कॉस अल्फा इज इक्वल 225 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास? 15 और 289 का 17। अब आपको पता है कि जब अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस में वैल्यू आती है, ये बड़ा आपने ध्यान से लिखना है। अब कॉस अल्फा है, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? जरा गौर करो, अल्फा फोर्थ में है। तो आपको पता है फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके साथ प्लस आएगा, माइनस वाली वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर? किसी भी किस्म की यहां पे कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 15 और 17 निकल आई। आइए अब चलते हैं, जो एक और वैल्यू मिसिंग है,
कॉस बीटा तो है, तो साइन बीटा अब हम निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम बीटा की शक्ल में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। साइन बीटा चाहिए, साइन बीटा को इधर रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास कॉस बीटा है। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -4/5, -4/5 का स्क्वायर है। तो आपके पास साइन स्क्वायर बीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 -4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास कुछ बच रहा है 9/25, 9/25। लेकिन हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए। ये लें, अंडर रूट ले लिया, 9 का अंडर रूट 3, 25 का 5। अब हमने इसके साथ प्लस माइनस आया, जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट लिया। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, जरा गौर करें, बीटा है आपके पास थर्ड में, ऐसा ही है, बीटा थर्ड में है तो साइन थर्ड में तो नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात, आपने वैल्यूज पूरी कर ली हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम इस वाले में, ये जो फार्मूला है, क्योंकि इसी की तो आपने वैल्यू निकालनी थी साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब इसमें पुट करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है जी, साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये ब्रैकेट्स डाल दी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, गिवन थी, साइन अल्फा किधर गया, -8/17, -8/17। साइन अल्फा कॉस बीटा की -4/5, -4/5 प्लस आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू 15/17, क्लियर, और साइन बीटा -3/5। इनको ना हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इंसर्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा जी, क्या क्या वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन 8 -8 ओवर क्या लिखा हुआ है 17, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन है, फिर देन -4/5, -4/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन है आपके पास, आप कैलकुलेटर अपने पास रखना और खुद कैलकुलेट करना, 15/17 ब्रैकेट और फिर फ्रैक्शन -3/5। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट आपके पास बन रहा है -13/85, -13/85। ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये हमने ना वैल्यू निकाली साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब एक काम करते हैं, हमने ना वैल्यू इसी के सेकंड पार्ट में, मैं अगले पेज पे नहीं जाता, इधर ही लिखता हूं। सेकंड पार्ट में ना हमें वैल्यू चाहिए कॉज अल्फा प्लस बीटा की। मैं इसके सामने इसलिए लिखने लगा हूं कि सारी वैल्यूज इधर ही पड़ी हुई है मेरे पास, कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब कॉज अल्फा प्लस बीटा, पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, ठीक है, ये जी हाईलाइट हो गया। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज चाहिए वो हमारे पास पहले ही मौजूद हैं, तो सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, क्लियर, सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा, ये कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा। कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 15/17 कॉज अल्फा, कॉज बीटा कितना है आपके पास, कॉज अल्फा आ गया, कॉज बीटा आपके पास गिवन था -4/5, -4/5। ये सारी वैल्यूज अब आपके पास पड़ी हैं। साइन अल्फा
साइन अल्फा -8/17 गिवन था, -8/17। सिर्फ एक पार्ट में आपको वैल्यूज निकालनी पड़नी है, बाकी तो मसला ही नहीं रहेगा। साइन अल्फा आ गया, उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू -3/5 है। तो आपके पास जो कॉज अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा -8 और -3/5, -84/85। ये था इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में कहते हैं आपने क्या निकालना है, टेन अल्फा प्लस बीटा। क्या है, टेन एल। ये तो मसला ही नहीं रहेगा, क्यों भला, आपको आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, कॉज अल्फा प्लस बीटा मौजूद है। तो आपको टेन कैसे बनाया जा सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा। एग्री करते हो इस बात से? इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा। ये है जी आपके पास फार्मूला, ठीक है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा भी है, कॉज अल्फा प्लस बीटा भी है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आएगा आपके पास, टेन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, -13/85, ये पड़ी हुई है, -13/85 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -84/85। 85 कैंसिल, तो रिजल्ट जो आपके पास बच रहा है ना, वो है 13/84। क्लियर यहां तक, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब पहले तीन पार्ट्स है ना, इन पे जरा गौर करो, ये सारे कौन से वाले हैं, साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कॉज के साथ, और ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये लेकिन टेन के साथ है। जो अगले तीन पार्ट्स हैं वो माइनस के साथ हैं, वैल्यूज उनमें भी यही इस्तेमाल होंगे। इस सवाल के एंड पे लिखा हुआ कि आपकी टर्मिनल आर्म अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा माइनस बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में है। तो खुद सोचें, अभी तो हमने अल्फा प्लस बीटा वाली वैल्यूज निकालनी है, तो इस बात को समझना है। ये देखो मैं यहां पे बना देता हूं, एक्स वाई प्लेन बनाई, ASTC, ओके हो गया। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये जो निकली है वैल्यू, साइन वाली वैल्यू नेगेटिव आई है, तवज्जो देनी है। कॉज वाली वैल्यू नेगेटिव आई है, ओके। टेन वाली वैल्यू जो है ये आपके पास पॉजिटिव आई है। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉज नेगेटिव होते हैं और टेन पॉजिटिव होता है, ये थर्ड। तो आप क्या लिखोगे, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा lies in third quadrant, lies in third quadrant। क्लियर होगी बात? अब सेम इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, वो साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद आप बता सकोगे कि टर्मिनल आर्म अल्फा माइनस बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो जो वैल्यूज हमें चाहिए ना, मैं ये आपने ऊपर जो वैल्यूज निकाली है ना, मैं इधर लिख लेता हूँ। एक तो दो वैल्यूज आपके क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। वो दो वैल्यूज कौन सी थी, साइन अल्फा की, ठीक है। अभी मैं क्योंकि बार बार फिर मुझे पेज को नीचे करना पड़ना, तो बेहतर है कि मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो गिवन था, गिवन क्या था, साइन अल्फा गिवन था। साइन अल्फा आपके पास गिवन था -8/17 साइन अल्फा। और क्या गिवन था, कॉस बीटा, कॉस बीटा ये आपके पास गिवन था -4/5। अच्छा, दो वैल्यूज आपने और निकाली थी, एक तो कॉस अल्फा की, कॉस अल्फा की थी 15/17, और साइन बीटा आपके पास था
-3/5। क्लियर, ये चार वैल्यूज ही हमें चाहिए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है आपने क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब देखो पेपर में ना ये 6 के 6 पार्ट्स तो आएंगे नहीं। लेट्स सपोज के ऊपर वाले 3 नहीं दिए, ये वाला एक चौथा उठा के दे दिया, तो फिर उसके लिए जो जो वैल्यूज आपको चाहिए ना, तो वो इसी वर्किंग, ये जो वर्किंग की हुई है ये वाली और ये जो वर्किंग की है, इसमें जो दो वैल्यूज निकाली है तो वो वैल्यूज आपको निकालनी पड़नी है। ठीक है, तो आइए इसमें वैल्यूज पर स्विच करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए ना, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने आपको ड्राइव करवाए थे चैप्टर 10 के स्टार्ट में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर होगी बात। साइन अल्फा की वैल्यू -8/17 साइन अल्फा हो गया। उसके बाद कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा -4/5 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉस अल्फा विच इज 15/17 और -3/5। क्लियर यहाँ तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपने, कैलकुलेटर पे इंसर्ट करना है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ये -8/17 इंटू -4/5 है, माइनस आगे 15/7 और -3/5। तो ये रिजल्ट आपके पास आता है 77। ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, कैलकुलेटर पे इंसर्ट करना, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 77/85। ये था आपके पास इसी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं जी। अगली वैल्यू हमें किसकी चाहिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा की। फिफ्थ पार्ट में कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा फार्मूला आपको आना चाहिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं इस फार्मूले को, क्योंकि इसके अंदर जो जो इस्तेमाल हो रहा है आपको वो वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, हाँ जी। कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा आपके पास पड़ा हुआ है 15/17 कॉस अल्फा। नेक्स्ट कॉस बीटा -4/5 कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा -8/17 और साइन बीटा -3/5। तो रिजल्ट आपके पास क्या निकला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, -36/85। ये आपने वैल्यू निकाल ली बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है टेन अल्फा माइनस बीटा, अब तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, क्यों, आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा पड़ा हुआ है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा है। क्लियर, अब आपको क्या चाहिए, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो टेन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐसा ही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया। ओके हो गया। अब वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो ये आ गया टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फा माइनस बीटा 77/85। क्लियर होगी बात यहां तक। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा 36/85, कैंसिल हो गया।
आपके पास जो रिजल्ट बच गया ना -77/80, सॉरी 85 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 77/36, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी टर्मिनल आर्म अल्फा माइनस बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में है, जरा गौर करना है। देखो साइन पॉजिटिव है, अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव और टेन नेगेटिव। जरा एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, क्लियर। आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वैसे बनी हुई है, लोगों ने बनाया हुआ है इसको, या ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अच्छा, अब ना कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव हो, कॉज और टेन नेगेटिव हो? एक सिंपल सी बात है, दोबारा सुनो, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखो क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर। अल्फा माइनस बीटा साइन पॉजिटिव हो गया, कॉज नेगेटिव हो गया। और इसकी आसान ट्रिक पता है क्या है, जो पॉजिटिव है पहले उसको देखो। साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव पहले में होता है और दूसरे में होता है, लेकिन पहले में कॉज और टेन नेगेटिव नहीं होता, पहले वाला तो क्या हो जाएगा, स्किप। इसका मतलब है टर्मिनल आर्म आपके पास अल्फा माइनस बीटा की, टर्मिनल टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर होगी बात। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं, वो इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।